हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी हिस्ट्री क्लास फिर से शुरू कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में स्टूडेंट हमने प्री हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। तो प्री हिस्ट्री हमारी लास्ट क्लास में खत्म हो चुकी है। अब हम मूव करेंगे प्रोटो हिस्ट्री की तरफ। तो प्री हिस्ट्री के आपने क्वेश्चन कर लिए होंगे, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आप देख लें, वो किसी बुक से कर लें या आप किसी इंटरनेट के किसी सोर्स से कर लें। आज हम शुरू करेंगे प्रोटो हिस्ट्री। अब देखते हैं स्टूडेंट प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री स्टूडेंट इसको हिंदी में आद्य इतिहास काल बोला जाता है। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं पहले लेक्चर में कि आद्य इतिहास वो समय है जिसमें हमारे पास जो तथ्य हैं वो 20% है। 20% तथ्यों के बेस पे हमने बोला कि ये जो है आद्य इतिहास काल है, प्रोटो हिस्ट्री है। अब जो 20% तथ्य हैं वो क्या है? वो तथ्य हैं हमारे उस समय में क्या हुआ, प्रोटो हिस्ट्री समय में, जब मतलब हमारे पास ब्रॉन्ज की खोज हो चुकी थी, हमारी एक सभ्यता चली, मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे रहने लगे, एक एरिया में रहने लगे। मतलब हमारी जितनी भी धरती है उसके किसी एक एरिया में जो लोग रहने लगे उसको बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो ये सभ्यता थी ये सिंधु घाटी के किनारों पर एरिया में आती थी। अब बात करते हैं इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में आगे क्या है। हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो समय है, टाइम पीरियड है, वो है 2500 से लेके 1750 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ईसवी पूर्व। 2500 से लेके 1750 ईसवी पूर्व तक इसका समय रहा है। अब बात करते हैं, इसमें क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि बताओ जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका एरिया कितना है, उसका क्षेत्रफल कितना है। तो उसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो है 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर। अब एक पेपर में क्वेश्चन आ गया कि बताओ सिंधु घाटी सभ्यता की जो आकृति है, जो शेप है, वो क्या कैसी है। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो शेप है वो है त्रिभुजाकार। अब त्रिभुजाकार कैसे है? जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो अभी तक केंद्र जो हैं खोजे गए, मतलब जो स्थान खोजे गए हैं वो हैं 100। अब अगर हम 100 केंद्रों को एक जगह पे एक पेज पे रख के ऐसे ड्रॉ करें तो जो ये शेप है वो निकल के आती है, त्रिभुजाकार। पेपर में एक क्वेश्चन आया कि बताओ सिंधु घाटी सभ्यता की जो आकृति है, शेप है, वो क्या है, कैसी है। तो वो है त्रिभुजाकार। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि 100 केंद्र हैं। तो अगर एक पेज की बात की जाए कि 100 केंद्र है तो हमें पता होना चाहिए कि नॉर्थ में कहां तक है, साउथ में कहां तक है, ईस्ट में कहां तक है, वेस्ट में कहां तक है। तो अब हम देखते हैं कि ये कहां कहां तक फैली हुई थी। अब अगर हम बात करें नॉर्थ की, अगर हम उत्तर की बात करें तो उत्तर में जो ये सभ्यता है ये जम्मू कश्मीर में एक जगह है मांडा। तो मांडा नामक स्थान तक जम्मू कश्मीर में ये सभ्यता फैली हुई थी। अब पूछा जाता है कि बताओ जो मांडा नामक स्थान है जम्मू कश्मीर में वो कौन सी नदी के किनारे है। तो जो नदी है वो नदी है चिनाब। अब बात करते हैं दक्षिण की, साउथ की। तो साउथ में अगर हम जाते हैं तो साउथ में जहां तक हमारी जो ये सभ्यता है ये फैली हुई थी, ये एक जगह है साउथ में, मतलब महाराष्ट्र में, उस जगह का नाम है दामाबाद। अब अगर आपसे पूछें कि बताओ जो दामाबाद जगह है वो कौन सी नदी के किनारे है, तो एक नदी है हमारी परवाना। परवाना एक नदी है, उसके किनारे पे ये दामाबाद जगह है। अब बात करते हैं हम पूर्व की, ईस्ट की। तो ईस्ट में जो है ये सभ्यता, हमारा जो एक स्टेट है यूपी, उत्तर प्रदेश, उसमें एक जगह है आलिमगीरपुर। आलिमगीरपुर तक ये जो हमारा केंद्र था, जो हमारी सभ्यता है वो फैली हुई थी। और जो केंद्र है हमारा वो है हिंडन नदी के तट पे, किनारे पे। अब बात करते हैं हम पश्चिम में, वेस्ट में। तो वेस्ट में जो ये हमारी सभ्यता थी ये फैली हुई थी सुतगंडौर, एक जगह है जो कि पाक ईरान बॉर्डर के पास है। मकरान कोस्ट, मकरान कोस्ट एक जगह है पाक ईरान बॉर्डर पे, वहां तक ये सभ्यता फैली हुई थी, सुतगंडौर तक। अब यहाँ पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताओ जो ये सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, ये नॉर्थ में कहां तक थी, साउथ में कहां तक थी, ईस्ट में कहां तक थी, वेस्ट में कहां तक थी। तो ये इस डायग्राम को आप याद रखेंगे तो पेपर में क्वेश्चन आपको सॉल्व करना इजी रहेगा। अब क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ कितने केंद्र खोजे जा चुके हैं, 100। बताओ इसका टाइम पीरियड समय कितना था, 2500 से लेके 1750 तक। अब पूछा जाता है बताओ एरिया कितना था, तो एरिया है 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर। पूछा जाता है कि बताओ आकृति कैसी थी, शेप कैसी थी, तो जो इसकी शेप थी वो थी त्रिभुजाकार।
अब क्या हुआ कि 100 केंद्र हम खोज चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि बारी बारी करके जो इंपॉर्टेंट जो हमारे केंद्र हैं उनके बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। स्टूडेंट अब हम हड़प्पा केंद्र की बात करेंगे। हड़प्पा केंद्र में क्या क्या मिला, वहां पे क्या क्या पाया गया, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ हड़प्पा में क्या मिला है, वहां से जब भी क्वेश्चन बनता है। तो स्टूडेंट हड़प्पा की अगर बात करें तो जो हड़प्पा है उसकी खोज जो है दयाराम साहनी ने की है 1921 में। ठीक है, तो जो हड़प्पा जगह है वो कहाँ पे है? हड़प्पा जो जगह है वो पाकिस्तान में, रिसेंट जो मतलब पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान है, वहां पे एक जिला है मोंटागिरी। कई बार भी क्वेश्चन आता है कि बताओ जो हड़प्पा सभ्यता वो पाकिस्तान के कौन से जिले में, कौन से स्थान में, तो उसका आंसर रहेगा मोंटागिरी। और अगर हमें ये पता लग गया कि मोंटागिरी जगह पे ये हड़प्पा जो हमारा स्थान है वो मोंटागिरी जगह पे है, तो क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नदी के किनारे? तो जो नदी है हमारी वो है रावी नदी। अब बात करते हैं, अब सब ये जो हमारी हड़प्पा केंद्र है, हड़प्पा जो साइट है, ये जो है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली साइट थी, सबसे पहला केंद्र था। तो अगर ये सबसे पहला केंद्र था तो इसी वजह से जो है इसको गेटवे सिटी कहा जाता है। गेटवे सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक गेट प्रोवाइड करती है, एक मीडियम प्रोवाइड करती है इस सभ्यता में एंटर करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे खुदाई हो रही थी तो यहाँ पे क्या मिला है? नटराजा। नटराजा मतलब जो मेल डांसर है उसको जो है नटराजा बोला जाता है। वहां यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिली है, 2 rows ऑफ 6 ग्रेनरी, मतलब 2 लाइनें मिली हैं जिसमें जो है एक एक साइड पे 6-6 कमरे हैं। अन्नागार, ग्रेनरी का मतलब होता है अन्नागार। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आपको क्वेश्चन बनेगा कि किसने खोज की, और सबसे पहली जो केंद्र था सिंधु घाटी सभ्यता को कौन सा था? तो वो था हड़प्पा। दयाराम साहनी ने खोज की कौन सी नदी के किनारे? रावी। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि 2 rows ऑफ 6 ग्रेनरी कहाँ मिली है? हड़प्पा पे। और नटराजा की मूर्ति जो है वो कहाँ पे मिली है? अब स्टूडेंट ये एक साइट होगी हमारी। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हैं, जो हमारी एक और इम्पोर्टेंट साइट है जो इसके बाद खोजी गई थी 1922 में, मोहनजोदड़ो, उसको जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।